वो पहले तो फूल चढ़ाते हैं और बाद में अपमान करते हैं। वो मरना तेरे को डर नहीं लगता? 5 से नहीं सालों से दलितों का अपमान कर रहे हैं। एक घोड़ी पे कोई बैठ जाए दलित आदमी तो उसे घोड़ी से उतार देते हैं। एक्टिंग है, ऐसी बात कर रही है। साफ साफ अल्फाजों में अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करी है और ये बेइज्जती पूरे हिंदुस्तान का दलित झेलेगा नहीं। और इसको अच्छा अब इफेक्ट पूरे इंडिया के अंदर होगा, क्योंकि बाबा साहब कहीं ना कहीं वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने वो संविधान दिया है जिस संविधान की वजह से अमित शाह उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। सफेद कपड़ा ओ वो ये ना समझे वो एक दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, कितना मजा आने वाला है। अम्बेडकर साहब के खिलाफ अमित शाह बोले हैं, उसके ऊपर लोग कितने भड़के हुए हैं, आप लोग वीडियो में देखिए। सिंबल ऑफ नॉलेज उनको माना जाता है। जो कमल गट्टे हैं, जो भगवाकरण कर रहे हैं, ये इनका बस ना चले। ये संविधान बाबा साहब का हटा के ये भगवा संविधान ले आएंगे, इनका बस नहीं चल रहा है। वो बाबा साहब ने हमें ताकत दे रखी है। आज सुप्रीम कोर्ट जब चनकट मारता है ना मुंह पे, तो मारा ना कि कोई सर्वे नहीं होगा, कोई याचिका नहीं होगी। दोस्तों जानते हैं इस देश में लोग खाली देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश जोड़ने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। चाहे पीएम मोदी हो या राहुल गांधी हो या कोई भी हो, इंडिया के जो भी मतलब नेता हैं देश को जोड़ने के काम नहीं कर रहे हैं, खाली सिर्फ देश को तोड़ने के और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारे लिए आपके लिए कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए ये सब हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है कमेंट में बताइए। आपका नाम क्या है? मोदी चोर है। क्या नाम है आपका? संजय कथूरिया। आप ऐसे लेटे हुए क्यों? मैं इसलिए लेटा हूँ क्योंकि अमित शाह ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। वो पहले तो फूल चढ़ाते हैं और बाद में अपमान करते हैं, वो भेदभाव पैदा करते हैं। इसलिए हम लेटे हैं। इसलिए ये बीजेपी हमेशा दोगली राजनीति करती है, सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और कुछ नहीं करती। बीजेपी कहती है हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी बात करते हैं। नहीं, आपने देखा होगा वो सबको साथ लेके चलने के लिए कहते हैं लेकिन चलते नहीं है। वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ नहीं, वो सिर्फ भेदभाव पैदा कर रहे हैं। वो एक किसको कह रहे हैं ये आप लोग भी जानते हैं। ये सब जो है राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। इलेक्शन के टाइम पे सब एक हो जाते हैं और वैसे हिंदू मुस्लिम है। इलेक्शन के टाइम पे सब एक हो जाते हैं और बाकी टाइम पे अलग होते हैं। बाकी टाइम पे मुस्लिम खराब है, हिंदू सही है। अपने आप को सही कट्टरवादी हिंदू बताते हैं और बाकियों को मुस्लिम बताते हैं। तो देश में मुद्दों पर बात नहीं हो रही है मैम? मुद्दों में कभी कोई बात नहीं होती। कहाँ बात होती है बताओ? पढ़ाई पे, गरीबी पे, किस चीज पे बात होती है? लड़कियों से छेड़छाड़ पे, बदतमीज में किसी बात नहीं होती। खाली हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं होता। नारे तो देती है, कहती बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई को छोड़ के और भी तो मुद्दे हैं। मुद्दे बहुत मुद्दे हैं लड़कियों को लेके। अब इलेक्शन के टाइम पे लड़कियों का मुद्दा क्यों आ रहा है? उससे पहले भी तो मुद्दे होते हैं, लड़कियों के मुद्दे होते हैं, लड़कियों को छेड़ने के होते हैं। भाजपा वाले खुद भाजपा की लेडीज जो है वो सेफ नहीं होती है, दूसरी लेडीज कहाँ सेफ होंगी? अमित शाह जी का जो बयान है वो पूरी तरीके से बताता है कि वो कितनी घृणा जो है वो दलित समाज से करते हैं, कितनी घृणा जो है वो अम्बेडकर जी से करते हैं, बाबा साहब से करते हैं। बाबा साहब हम सब के लिए देवतुल्य है। वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो जो है भगवान के चक्कर लगा लेते या भगवान की पूजा अर्चना कर लेते। भारतीय जनता पार्टी यही चीज़ तो नहीं समझती कि बाबा साहब ने जो इस देश के लोगों के लिए किया है, सिर्फ एक जाति एक वर्ग के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो अपने आप में भगवान की तरह है। तो हम लोग जो है वो बाबा साहब को भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को कभी समझ में नहीं आएगा, ये पूरी तरीके से दलितों से घृणा करते हैं, इस देश के हर एक वर्ग से घृणा करते हैं जिनको बाबा साहब ने सुविधा दी है, जिसको बाबा साहब ने अधिकार दिया है। आज जो अमित शाह ने जो बयान दिया उससे जो है पूरी दिल्ली में रोष है, पूरे देश में रोष है और इसका जनता जो है सड़क पे आके जवाब दे रही है। शाह कह रहे थे वो तो कांग्रेस का घेराव कर रहे थे, जानबूझ के एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है महज 10 सेकंड की वीडियो दिखाने के जरिए। देखिए ऐसा नहीं है, वर्तमान समय की राजनीति ये कहती है, जिस स्टाइल से जिस व्यवहार के कारण उन्होंने बोला, हम दिल्ली की जनता 40% दलित समाज रहता है दिल्ली के अंदर, हम वोट से जवाब देंगे इनकी बातों का। जो इन्होंने अमित शाह ने बोला ना, हम 70 की 70 सीटें अमित शाह को हरा के दिखाएंगे।
बीजेपी का सफाया कर देंगे हर तरह से। यहाँ आप लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हो, देखिए दिल्ली पुलिस की वैन भी यहाँ पर आ गई है। वो तो दिल्ली पुलिस, ये तो हमारा संघर्ष रहा है शुरू से ही। पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं 100 बार हम जा चुके हैं थानों में, जेलों में। हमारे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया साहब हो, अन्य नेता हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें। देखिए इनके जो साथी हैं वो एक ऊपर चढ़ गए हैं और आवाज लगाने खुद ही चढ़ गए। पुलिस के ले जाने से पहले आप खुद ही वैन में चढ़ गए, क्या नाम है आपका? पुलिस हमें लेके जाए, संविधान का मजाक बना रखा पुलिस वालों ने। मोदी सरकार ने सब चीज का मजाक बना दिया इस देश में। बाबा साहब का अपमान करने के लिए बीजेपी माफी मांगे, लगता है बीजेपी माफी मांगेगी? माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब की जब बात होती है तब उनके नाम के आगे बाबा साहब लगाते हैं, क्योंकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है देश में वो बहुत बड़े स्तर पे, किसी एक समाज के लिए नहीं है। बार बार उन्हें अंबेडकर 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 कह के पुकारना ये उनके सम्मान के खिलाफ। 40 करोड़ जनता देश की उनको भगवान मानती है। इन्होंने बोला ना कि माला जप रहे हो हम अम्बेडकर साहब अम्बेडकर, अरे वो तो भगवान है ही हमारे। 40% जनता 40 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। उनको जो उत्थान करा, जो आज दलित समाज नाक उठा के अपने आवाज़ उठाता है, वो अम्बेडकर साहब की वजह से उठाता है। तो इसलिए वो हमारे भगवान ही है। वो ये ना समझे वो एक दलित नेता है। दलित नेता होंगे वो उनके लिए, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है। बहुत बड़ा कद बना चुके हैं वो पूरे अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर। देखो उनके सिंबल ऑफ नॉलेज उनको माना जाता है, कितनी बड़ी बात है। वो दूसरे देश के राष्ट्रपति उनको मानते हैं। तो ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, पूरी जनता का अपमान कर रहा है। हम वोट से इसका जवाब देंगे। दिल्ली की जनता 70 विधानसभा पे जवाब देगी, दलितों सारे दलित देंगे मिलके इनको। चलिए, यहाँ के लोगों ने तो ये साफ कर दिया कि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और दिल्ली की जनता इस पूरे अपमान का जो बदला है वो वोट के जरिए ले। ये खाली दलितों का अपमान दलितों के ही नहीं है। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके अधिकार के लिए काम किए हैं। ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनके अपमान करने वालों को का विरोध करें और उनके साथ उनका इस्तीफा भी लें। जी, और देश का संविधान निर्माता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। निर्माता जो संविधान बनाया, संविधान में हम लोगों को हक दिए हैं। जो माइनॉरिटी वाले उनको भी हक दिए हैं, महिलाओं को भी दिए हैं, दलितों को भी हक दिए हैं। अगर वो हक ना देते तो शायद आज हम 500 साल पीछे होते वापस। जो 500 साल से मनुवादी संस्था चलती थी वैसे चल रहे होते हम अभी भी। तो हमको जो ये हक दिए सबको, तो इसके लिए हम बाबा साहब का अपमान नहीं सही। तो पूरी क्लिप आप दिखा दो कैसे अपमान नहीं किया। हम 10 सेकंड दिखा रहे हैं, पूरी आप दिखा दो, उसमें क्या है। मीडिया में दिखा दो ना, पूरी वीडियो पूरी मीडिया में दिखाओ। ये तो आज से नहीं सालों से दलितों का अपमान कर रहे हैं। एक घोड़ी पे कोई बैठ जाए दलित आदमी तो उसे घोड़ी से उतार देते हैं। कैसी बात कर रही है। साफ साफ अल्फाजों में अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करी है, और ये बेइज्जती पूरे हिंदुस्तान का दलित झेलेगा नहीं। और इसका अब इफेक्ट पूरे इंडिया के अंदर होगा, क्योंकि बाबा साहब कहीं ना कहीं वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने वो संविधान दिया है जिस संविधान की वजह से अमित शाह उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, मोदी उस कुर्सी पे बैठे हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कुर्सी पे बैठे हैं। आज उन्हीं की आप धज्जियां उड़ा रहे हो, ये सहेगा नहीं। और ये अभी तो रेला छोटा है, ये अभी देखिए आप कैसा बवाल होता है पूरे इंडिया के अंदर। अभी महज अंगड़ाई है, ये अंगड़ाई है, आगे तो बहुत लंबी लड़ाई है। और इस बार इनका सुपड़ा हम दिल्ली से, पिछली बार एक बार हमने ऑटो रिक्शा भी बिठाला था, एक बार अर्टिगा बिठाला, इस बार साइकिल पे बिठाल के भेजेंगे एक विधायक को इनके। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने वाला। अरे मोदी जी की मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अभी देखिए, अभी केजरीवाल जी कल परसों में घोषणा करेंगे 300 यूनिट बिजली फ्री। कहाँ जाएंगे ये लोग कहते हैं, करते नहीं है। और केजरीवाल जी जो कहते हैं ना उसका डबल करते हैं। बीजेपी यही तो कह रही है। इन्होंने लाड़की बहन योजना चालू करी थी, वोट ले लिया उसके नाम पे, और वोट लेते ही कहा था कि हम इसे 2100 रुपए कर देंगे, नहीं करा। राजस्थान में इन्होंने कहा था हम सिलेंडर 400 रुपए करा, नहीं करा। और केजरीवाल जो कहते हैं उसका डबल करते हैं। मोदी जी नहीं करते। मोदी कहाँ करते हैं। मोदी ने तो 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा है। 5 किलो घुन वाला, घुन जिसमें घुन लगती है, वो गेहूं और चावल दे रहे हैं। लेकिन गरीब हैं बेचारे, क्या करें, वही पिसवा के खा रहे हैं, घुन के साथ सब पिस रहे हैं। मुफ्त राशन से लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। अरे रोजगार दो।